एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज की क्लास में हम करेंगे एमसीक्यूज ऑन सीरीज। एज आई हैव टोल्ड यू कि जो इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस आपका सब्जेक्ट है एज पार्ट ऑफ योर सीबीएसई क्लास 12th, उसमें हमारी जो लाइव कोर्स है उसके अंदर आपकी क्लासेस होती हैं एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे लाइव ऑन द ऐप, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिलती है। एंड एवरी फ्राइडे वी विल बी हैविंग एन एमसीक्यू क्विज, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू डू सम ऑफ द एमसीक्यूज। आप ये एमसीक्यूज के आंसर्स चैट में लिख सकते हैं, राइट? एंड वी विल बी चेकिंग कि किसके कितने आंसर सही थे। तो आप जरूर बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चंस थे जिसमें आपने सही आंसर किया। सो शुरू से ही अगर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे इट विल बी बेटर, बिकॉज आपके एग्जाम में 21 मार्क्स का 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 70। तो 70 के थ्योरी पेपर में 21 नंबर 1 मार्क है, और उसके बाद अगर आपको सीयूईटी देना है तो उसमें तो वैसे ही सारे एमसीक्यूज होते हैं। सो एमसीक्यूज हेल्प यू टू गो थ्रू द डिटेल्ड कंसेप्ट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी तभी आप आंसर कर पाओगे एमसीक्यूज, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट यू कैन यूज। अगर आपको एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट करनी है तो आप इसमें से कौन सी ऑप्शन यूज कर सकते हैं? Which option you will use if you have to create an empty series? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बनाना है पीडी, वेयर आई एम एज्यूमिंग कि जो पीडी है वो हमारा अलायस है। सो import pandas as pd. So I'm assuming that pd is the alias. I have written import pandas as pd, जिससे क्या होगा, आपने pd.series जब लिखा तो ये आपको एक empty series क्रिएट करके दे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है टू स्पेसिफाई डेटा टाइप इन 16 फॉर अ सीरीज ऑब्जेक्ट यू कैन राइट। सो ये जो डेटा टाइप्स होते हैं, एक तो जो आप वैल्यूज देते हो उसके बेसिस पे अपने आप डिसाइड हो जाता है ना कि इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, और जो साइज आता है वो बाय डिफॉल्ट 64 आता है। इन 64, फ्लोट 64, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हर डेटा टाइप 8 बाइट्स लेता है। ठीक है, अगर हमें चेंज करना हो, मुझे 16, 32 ये सब स्पेसिफाई करना हो तो आप कर सकते हो, बट उसके लिए वी नीड टू हैव द एक्सेस टू द numpy लाइब्रेरी। सो डेटा टाइप्स चेंज करने के लिए numpy लाइब्रेरी भी इंपोर्टेड होनी जरूरी है। बस यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। सो आपको लिखना है pd.series, जिस एरे का आप डेटा बना रहे हो उसका नाम, और यहाँ पर आप डेटा टाइप में लिखोगे numpy.int16, int32, -4, int64 तो होगा ही। सो यू कैन चूज विच डेटा टाइप यू वांट टू चेंज, राइट? अगला क्वेश्चन है टू गेट द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट। तो आपके पास एक सीरीज ऑब्जेक्ट है और आप देखना चाहते हो कि उसमें कितने डायमेंशन है, जबकि इस क्वेश्चन का कोई खास यूज नहीं है, क्योंकि सीरीज इसकी डेफिनेशन ही यही है कि सीरीज इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सीरीज, राइट? तो सीरीज की डेफिनेशन ही क्या होती है कि सीरीज इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। तो सीरीज आपका वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है एंडम। तो अगर आपकी सीरीज का नाम S1 है और आप लिखते हो S1.endem, वो आपको आंसर में क्या देगा? 1, क्योंकि सीरीज इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम यही चीज डेटा फ्रेम के साथ यूज करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, then question is to get the size of the data type of the item in series object you can display the attribute। आपको ये देखना है कि एक सिंगल एलिमेंट मेमोरी में कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एक सिंगल एलिमेंट मेमोरी में कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है? out of these which one is the correct answer? The answer is item size. So item size attribute आपको बताता है कि एक सिंगल एलिमेंट कितनी बाइट्स ले रहा है, 8 बाइट्स ले रहा है, 4 बाइट्स ले रहा है, 2 बाइट्स ले रहा है, राइट? पर इसके साथ एक प्रॉब्लम है, आप प्रैक्टिकली रन करोगे तो ये चलेगा नहीं। दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल एट्रीब्यूट, बाकी सब एट्रीब्यूट्स आपके रन करते हैं, इसको छोड़ के। देन यू हैव टू गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सीरीज ऑब्जेक्ट attribute may be used, dash attribute may be used। सीरीज है, आपको देखना है कि उस सीरीज में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। सो आपकी सीरीज में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है वो आपको देखना है। सो वेरी क्लियरली इंडेक्स से तो नहीं पता चलेगा, आइटम साइज एंडम हम ऊपर वाले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। सो क्वाइट ऑब्वियसली इट इज साइज। ठीक है, सो जैसे कि हमने पढ़ा था कि साइज एट्रीब्यूट होता है, इसमें वो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा, जबकि काउंट एक फंक्शन होता है जो कि नॉट नल वैल्यूज को ही बताता है, नॉन वैल्यूज को काउंट नहीं करता है। नेक्स्ट है टू गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सीरीज ऑब्जेक्ट attributes, this is same question।
To get the number of bytes of the series data attribute is displayed, right? पूरा का पूरा सीरीज को कितनी मेमोरी चाहिए आपको वो बताना है, तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा उसके लिए। सो पूरी सीरीज को कितनी मेमोरी चाहिए वो पता चलेगा n बाइट से। जैसे मान लो आपके पास 5 एलिमेंट्स है सीरीज में, नाउ ईच एलिमेंट हैज 8 बाइट्स, तो इसका आंसर क्या आएगा 40। सो n बाइट्स इज द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड बाय योर series. To check if the series object contains nan values, dash attribute is used. So we have an attribute, नाम से ही पता चल रहा है has nan, इसकी वैल्यू या तो ट्रू आती है या फॉल्स आती है। तो अगर आपकी सीरीज में नैन वैल्यू है तो ये आपको ट्रू देगा, मतलब 10 वैल्यूज भी है उसमें से एक भी नैन हुई तो ये आपको ट्रू देगा, एक भी नैन नहीं है तो ये आपको फॉल्स देगा। ठीक है। टू डिस्प्ले थर्ड एलिमेंट ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट एक्स यू विल राइट, अब आपको एस में से थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करना है। हमारे पोजिशनल इंडेक्स 0 से शुरू होते हैं, सो थर्ड एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो होगा 2। सो बी ऑप्शन, दैट इज S2 is going to print the third element of your series. To display first three element of a series object X, you may write. So first three elements आपको दिखा. How can you show that? With the help of S:3. तो S:3 आपको फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स दिखाएगा 0, 1 एंड 2 इंडेक्स वाली, ये फोर्थ एलिमेंट दिखाएगा, ये तो एरर ही दे देगा, थर्ड कुछ होता नहीं है। हम इसमें हेड भी यूज कर सकते थे, S.head3 will also give you the top 3 elements. Next is to display last 5 row of a series object, you may write this. So आपको last rows दिखानी है, तो इसमें ये और ये दोनों ही सही आंसर होंगे, क्योंकि मैं कुछ नहीं भी लिखूंगी तो भी 5 आएगा, और अदरवाइज भी आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हो that how many rows you want to display from the end. So both cases will be 5 only, but C is the most appropriate option over here, तो हम इसमें C और D दोनों को ही आंसर चूज कर सकते हैं। So that is it for today. So आज हम इतने ही multiple choice questions करेंगे, and as the number of students joining the quiz will increase, we are going to have it live on YouTube ताकि आप लोग live quiz में participate कर सको और हमारे पास एक proper leader board आ सके कि कौन कौन किस किस position पे है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप share करें इसे maximum अपने friends के साथ। We're going to have quizzes on every Friday, so share it with maximum of your friends. Right now the quiz is on the app live, but when the strength would be more, we will be having it live on YouTube, right? App पे भी ये class free होती है Friday को, so anyone can join, right? It's a free class on the app. It's live app पे होता है instead of YouTube, but it is absolutely free to join the quiz on the app itself. ठीक है जी? So that is it for today's MCQs. I'll see you in the next class with the next topic. Bye for now.